करे रोड का तैयारी तो वो वोट पाएगा, तो वो लोग का ढूकने हम नहीं देंगे गांव में, एक निश्चित कर लिए। बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। तो इस रोड में कभी एम्बुलेंस की जरूरत पड़े है तो एम्बुलेंस कैसे जाएगी? एम्बुलेंस तो हम लोग तो बता रहे हैं, एम्बुलेंस आज तक माहितर गांव में घुसा ही नहीं। यदि किसी को कोई दिक्कत हो गया, जाना है हॉस्पिटल, पहुंचना हॉस्पिटल तक, तो कैसे जाता है? महाराज वो कंधे रोड में लाते हैं, क्या बोले? खटिया पर सुता के रोड में लाते हैं ना, तो किसी को कंधा पर लेकर के रोड में लाते हैं। खटिया से लाते हैं। हाँ, बरसात का टाइम में तो नहीं आते हैं, इलेक्शन का टाइम में आता है, फुसला के बहला के वोट लेकर के चला जाता है। ये क्या बोल रहे हैं? और बरसात विधायक जी, मेरे मंत्री जी, मेरे सांसद जी सब घर में तेल लगा के सूते हुए हैं। जब इलेक्शन का टाइम होगा, वोट का टाइम होगा, उस दिन पीठ ठोक करके अपना काम निकाल दें। लेकिन हम लोग भी सीख गए, अब हमारे महितर गांव में वोट लेने के लिए आएगा तो वोट एक तो नहीं मिलेगा, वो लोग का गांव ढुक नहीं लेते। बहुत बड़ा बात बोल दिए। भारत आज़ाद होने के 78 साल बाद भी झारखंड के कई गांवों में आज भी सड़क नहीं बनी है, और यही सड़क से लोग गुजरते हैं, और बरसात के दिन में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है लोगों का। आइए गांव वालों से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम वो झरी महतो। तो इस रोड से कितना किलो तक ये रोड है? कम से कम 2-2.5 किलोमीटर। तो इसका आबादी कितना है? इस आबादी वोटर हम लोग हैं 1100। 1100 वोटर। हाँ, आदमी कितना है ये तो गिनती है नहीं, लेकिन वोटर हमें 1100। तो इस रोड से कभी यदि आप लोगों की एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ गया या प्रशासनिक ज़रूरत पड़ गया तो आप लोग कैसे आते हैं? एम्बुलेंस कैसे? अरे बाप रे, एमपी को, विधायक को, टोटल का ही कह के थक गए हैं, कोई नहीं सुनता है, कंधा पर लेकर के रोड में लाते हैं। और एमपी यहाँ के बीजेपी से हैं, माननीय निशिकांत दुबे जी, गोड्डा लोकसभा है, और विधायक का हाफिजुल हसन जी जो कैबिनेट मंत्री हैं मधुपुर विधानसभा से। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? कहना यही चाह रहे हैं, अगर यदि अभी भी करे रोड का तैयारी तो वो वोट पाएगा, तो वो लोग का ढूकने हम नहीं देंगे गांव में, एक निश्चित कर लिए हम। बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं आप। निश्चित कर लिए हम लोग, जो वो लोग का गांव प्रवेश करने नहीं देंगे, मतलब ये गांव में प्रवेश करने नहीं दीजिएगा? देंगे। मांझेतर में? मांझतर में। चलिए दूसरे लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। इस रोड के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं? हम लोग को रोड बनना चाहिए, रोड का सुविधा होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ जो आते हैं, माननीय मंत्री और विधायक लोग आते हैं? विधायक आते हैं, बरसात में नहीं आते। मैंने इलेक्शन के टाइम में ही आते हैं। ठीक है, क्या बोले? क्या बोले? बरसात का टाइम में तो नहीं आते हैं, इलेक्शन का टाइम में आता है, फुसला के बहला के वोट लेकर के चला जाता है। देखिए क्या बोल रहे हैं, और बरसात उन के लोग का- टाइम में नहीं आते हैं? नहीं, एक दिन कोई रे पुलिस तक नहीं ढुकती है बरसात में। अच्छा, पुलिस कैसे घुसती है फिर? अरे क्या करें, पुलिस दिन को आता है, जिस दिन पानी बुनी होता है नहीं आता। जिस दिन बारिश होता है उस दिन नहीं इधर आता है। पुलिस का जरूरत यहाँ नहीं है। दुर्भाग्य है ऐसे ऐसे झारखंड के कई गांवों में। आइए आप बताइए। बस इलेक्शन के समय जब आए थे संजय यादव और अनु दुबे, वो लोग भी आश्वासन दे करके गए थे कि इस इलेक्शन में हम ध्यान देंगे और हम यहाँ का सड़क बनवाएंगे। लेकिन इलेक्शन बीत जाने के बाद हमारे सांसद जी जीत गए, जी। और जीतने के बावजूद भी आज तक ना अनु दुबे का भेंट हुआ है यहाँ, न यहाँ हमारे संजय यादव आए हैं। एक दिन संजय यादव से आश्वासन मिला कि चलिए जा करके देखिएगा, बोले बरसात में हमको जाने बोल रहे हैं ना। तो बरसात में नहीं आने खोज रहे हैं। हाँ, बरसात में आने के लिए वो मैंने तैयार नहीं है। चलिए और दूसरे लोगों और से भी अभी तक सांसद से किसी भी प्रकार का हम लोगों का रोड का आश्वासन न मिला, न रोड बनेगा। चलिए और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम महेंद्र यादव। तो इस रोड में कभी एम्बुलेंस की जरूरत पड़े है तो एम्बुलेंस कैसे जाएगी? एम्बुलेंस तो हम लोग तो बता रहे हैं, एम्बुलेंस आज तक माहितर गांव में घुसा ही नहीं है। एम्बुलेंस नहीं घुसा? तो फिर आप लोग कैसे, यदि किसी को कोई दिक्कत हो गया, जाना है हॉस्पिटल, पहुंचना है हॉस्पिटल तक, तो कैसे जाते हैं आप लोग? महाराज वो खटिया पर कंधे- लेके रोड कंधे- में लाते हैं। क्या बोले? खटिया पर सुता के रोड में लाते हैं ना, तो किसी को कंधा पर लेकर के रोड में लाते हैं। खटिया से लाते हैं? हाँ, सोचिए, आप लोग देखेंगे पहाड़ी इलाका में खटिया से लेके जाते हैं, लेकिन ये पहाड़ी इलाका नहीं है, इसका बगल में रोड है, लेकिन उसका जो बगल में गांव जाने के लिए 2-3 किलोमीटर रोड नहीं है। या भी तो हम लोग का ट्रैक्टर नहीं चलता है, रोड पर फंस जाता है रोड में, खेती गृहस्थी में जाने में बहुत दिक्कत होता है, इतने बहुत बड़ा दिक्कत होता है क्या बतावे। और मेरे विधायक जी, मेरे मंत्री जी
मेरे संसद जी सब घर में तेल लगा के सूते हुए हैं। जब इलेक्शन का टाइम होगा, वोट का टाइम होगा, उस दिन पीठ ठोक करके अपना काम निकाल लेगा। लेकिन हम लोग भी सीख गए। अब हमारे महितर गांव में वोट लेने के लिए आएगा तो वोट एक तो नहीं मिलेगा। वो लोग का गांव ढुक नहीं न देंगे। बहुत बड़ा बात बोल दिए हैं। बहुत बड़ा बड़ा निभाएंगे भी। निभाइएगा। हाँ, चलिए देखते हैं। निभाएंगे। अरे आप हम लोग आंदोलन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग नोटा में तो वोट से दे सकते हैं। नोटा में नोटा में वोट तो दे सकते हैं। यहाँ का नागरिक आंसर कर नहीं सकते। हाँ, यदि हम लोग आंदोलन नहीं कर सकेंगे, रोड पर नहीं उतर सकेंगे, किसी को मार नहीं सकेंगे, किसी को भगा नहीं सकेंगे, तो हम लोग नोटा में वोट देने का अधिकार है हम लोगों को। चलिए देखें आप लोग गांव में यही आश्वासन लिए। क्या बोल रहे हैं गांव वाले कि नोटा में वोट डालेंगे, क्योंकि आज तक विकास के नाम पर कुछ नहीं मिला है। सड़क देख लीजिए स्थिति कैसा है। अभी तो लगभग अच्छा है, बरसात आते ही लगभग चलना भी मुश्किल हो जाता होगा। थोड़ा सा ही पानी में इस दशा है अरे इसका। वो तो जहाँ खड़ा है कुछ बढ़िया है, आगे जो बढ़ के देखे तो वहाँ कैसे देखे। और आगे खराब है। ये तो सामने में कुछ ठीक है। ऐसे कितने किलोमीटर तक खराब होगा? ऐसे हाँ, कितने किलोमीटर तक? 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर तक। ये तो मुखिया फंड से होने वाला संभव है नहीं, संभव है नहीं। अब मुखिया क्या करेगा? पंचायत का क्या करेगा जब हमारा एमपी नहीं करने सका, एमएलए कर नहीं सका, सांसद नहीं करने सका, तो मुखिया क्या कर लेगा? आइए और लोगों से बात करने प्रयास करते हैं। रोड के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं? एकदम पूरा दिक्कत है यहाँ, कोई चीज़ का संभावना है नहीं। कोई बीमार पड़ता है खरिया में डोली बांस बांध के लाते हैं यहाँ। बच्चा लोग पढ़ने जाता है तो रोड पर लाते हैं, तब जाता है, गांव घुसबे नहीं करता है गाड़ी। आप लोग पिछड़ा इलाका में देखते होंगे, गढ़वा पलामू, जहाँ पे मूल सुविधा से वंचित है। लेकिन ये देवघर है, बाबा का शहर, बाबा का नगरी। आज उसी गांव में खटिया से ले जाने के मजबूर है, वो भी कोरो प्रखंड में। हाँ, कोरा प्रखंड है। ये कोरा प्रखंड का है, सिरसा पंचायत का है। और यहाँ माननीय मंत्री हफीजुल हसन जी, उससे क्या कहना चाह रहे हैं? वो सब खत्म को ध्यान है, महितर से कोई काम नहीं है। और निशिकांत दुबे जी जो गोड्डा लोकसभा के- बराबर कहता है, बोलते राज्य सरकार देवे नहीं करता जमीन। एमपी साहब को बोले, उनको समझा, जब संजय यादव जो सब है, बोलते राज्य सरकार देवे नहीं करता, हम कहाँ से करेंगे? अब बड़ा काम ठीक ही हो जाता है। बोला खाली रेल का काम है, तब लोग यहाँ रेल नहीं चलेगा। वोट का टाइम में हाँ, हम लोग यहाँ पैदल चलेंगे। वोट का टाइम में संजय यादव आ जाएगा, पीठ ठोक देगा, लेकिन काम करने वाला कोई नहीं है। हम निशिकांत पर भरोसा किए, जब वो खुद ही नहीं कर रहा है तो दूसरे पर कितना भरोसा करेंगे? रेल हम लोग नहीं चलेंगे, यहाँ देहात है, हम लोग पैदल चलते हैं भैया। अभी भी बोल रहे हैं विशेषता बीजेपी यहाँ है। गोड्डा लोकसभा में बीजेपी है, लेकिन उनको थोड़ा भी दया ना सोचता। बड़े मकान में पड़े हुए मेरे पास आता है तो मिलता है नहीं। 3 बार उसका पास किया, लेकिन आज तक नहीं मिला डेरा पर। आप भी चाहते हैं कि इस रोड बन जाए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें